काशी नगरी का एक प्रसिद्ध व्यापारी था। नाम था सेठ हरिदास। सोने चांदी का कारोबार, सैकड़ों नौकर चाकर और नगर में मान सम्मान। परंतु जितना उसका खजाना भरता गया, उतना ही उसका मन खाली होता गया। हर सुबह आंख खुलती तो चिंता साथ होती, हर रात सोता तो बेचैनी जागती। एक दिन अपनी आलीशान हवेली की छत पर खड़ा होकर उसने खुद से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन क्यों नहीं? उसी रात काशी के घाट पर चांदनी के नीचे हरिदास ने एक वृद्ध सन्यासी को देखा। चमकता हुआ चेहरा, शांत नेत्र और मात्र एक वस्त्र में बैठे हुए। उसने हैरानी से पूछा, बाबा, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं वो खोज चुका हूं जिसे तुम सोने में ढूंढते हो। यात्रा की शुरुआत। बुद्ध की खोज। हरिदास की यह बेचैनी उसे अंततः गया नगरी तक ले गई, जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। हजारों लोग मौन में बैठे थे। बुद्ध ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। जिसे खोजनी है वह स्वयं को जाने। हरिदास को यह बात भीतर तक छू गई। उसने बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान, मैंने जीवन भर दौड़ लगाई, धन मान प्रतिष्ठा, पर अब सब व्यर्थ लग रहा है। क्या मैं शांति पा सकता हूं? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, पहले यह समझो कि तुम किससे भाग रहे हो, और फिर जानो कि तुम स्वयं से कितने दूर हो चुके हो। प्रशिक्षण और आत्म साक्षात्कार। हरिदास ने अपने व्यापार, घर बार सब छोड़ दिया और बुद्ध के संघ में प्रवेश कर लिया। प्रारंभ में ध्यान लगाना कठिन था। मन बार बार बीते सौदों, व्यापार और परिवार की तरफ लौट जाता। बुद्ध ने उससे कहा, मन चंचल है, लेकिन वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु भी बन सकता है, यदि तुम उसे जानो। हरिदास ने साधना शुरू की, मौन, ध्यान और स्वयं के विचारों का निरीक्षण। धीरे धीरे वह अपने भीतर की पीड़ा, अधूरी इच्छाएं और डर को पहचानने लगा। वह समझ गया, जिन वस्तुओं को वह पकड़ रहा था, असल में वे ही उसे पकड़े हुए थी। विरोध और परीक्षा। भीतर की लड़ाई। एक दिन ध्यान में हरिदास को अपनी मां की मृत्यु याद आ गई। उसने वर्षों से उस दुख को व्यापार की व्यस्तता में दबा दिया था। उस दिन पहली बार वह फूट फूट कर रोया। बुद्ध उसके पास आए और बोले, ये अश्रु दुख के नहीं, मुक्ति के हैं। जब हम भीतर की गांठें खोलते हैं, तब शांति जन्म लेती है। रूपांतरण, भीतर की शांति का अनुभव। महीनों की साधना के बाद एक दिन हरिदास गंगा तट पर ध्यानस्थ बैठा था। न कोई विचार, न कोई डर, सिर्फ मौन। उस क्षण उसने भीतर से एक आवाज सुनी, मैं पूर्ण हूं, मैं शांत हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं को पा चुका हूं। उसका चेहरा जैसे प्रकाश से भर गया। वही हरिदास जो कभी राजसी वस्त्रों में भी असंतोष से घिरा रहता था, अब साधारण चादर में भी संतुष्ट था। वापसी। सच्चा धन बांटने की शुरुआत। कुछ वर्षों बाद हरिदास काशी लौटे। नगरवासी चकित थे। अब वह कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि शांति का संदेशवाहक था। वह लोगों को ध्यान सिखाता, आत्म जागरूकता का मार्ग बताता और कहता, बाहर दौड़ने से पहले एक बार भीतर झांको। जो खोज रहे हो वह पहले से ही वहां है। अंतिम संदेश। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने हरिदास को जो सिखाया, वह केवल हरिदास की नहीं, हम सब की कहानी है। हम सब अपने अपने जीवन में कुछ और पाने की दौड़ में लगे हैं। नया घर, ऊंचा पद, सोशल मीडिया पर वाहवाही। लेकिन अगर थोड़ी देर रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं खुद से संतुष्ट हूं? तो शायद उत्तर मिलेगा, नहीं। बुद्ध कहते हैं, शांति आत्मा से आती है। डू नॉट सीक इट विदाउट। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, शांति भीतर है, ताकि हम सब मिलकर इस संदेश को आगे बढ़ा सकें।